तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हाथ के ऊपर ट्राइडेंट का निशान हो यानी और या त्रिशूल का निशान हो तो उसका क्या मतलब होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो के ऊपर बात की थी अगर मुकद्दर की लकीर या किस्मत की लकीर या भाग्य रेखा अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और उसके लिंक्स भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दी हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन अपने ऑन करें ताकि आपको भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि एक निशान है यानी कि एक साइन है, ये कोई लकीर नहीं है। लकीर वो होती है कि मिसाल के तौर पर जैसे कि आपकी मुकद्दर की लकीर या किस्मत की लकीर या भाग्य रेखा ऐसे चल रही हो और इसका दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाए यानी दो मुंह खोल दे ऐसे, तो ये लकीर में आती है, ये लकीर कंसिडर होती है। तो इसको अमूमन तौर पे कुछ पामिस्ट्री की किताबों के अंदर इसको एक नेगेटिव साइन माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ये भी हाथ में एक गैर मामूली अलामत है, लेकिन ये इसकी ताकत त्रिशूल से कम होती है। अमूमन तौर पे इसको कालसाब योग भी कहा जाता है पामिस्ट्री के अंदर, कुछ किताबों के अंदर इसको कालसाब योग कहा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी इसको बहुत ही नेगेटिव अलामत कहते हैं कुछ पामिस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है, यानी इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ जब एंड होगी तो आपकी जो एनर्जी होगी वो दो हिस्सों में स्प्लिट ही होगी, यानी कि दो सोर्स ऑफ इनकम होंगे इन दी एंड, जब यानी आपके बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में। तो बात हमारी आज हो रही है त्रिशूल की। तो त्रिशूल पहले तो देखते हैं कि बनता कैसे है। अब ये आपकी किस्मत की लकीर है, मिसाल के तौर पे ये आपकी ऐसी लकीर चल रही है और इसके एंड पे जाके जब ये माउंट ऑफ सैटर्न पे पहुंचती है तो ये एक ऐसे ब्रांच पाएगी अपनी और ये एक ऐसे ब्रांच पाएगी। तो ये जो निशान है इसे ट्राइडेंट का निशान कहते हैं या त्रिशूल का निशान कहते हैं, या इसे स्प्रेड भी कहा जा सकता है। यानी लाइन ऑफ डेस्टिनी या मुकद्दर या किस्मत की लकीर तीन हिस्सों में जाके स्प्रेड हो गई है, तो इसको त्रिशूल का निशान कहते हैं। तो इसका मतलब मुख्तलिफ हाथों में मुख्तलिफ होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हाथ की कैटेगरी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका हाथ किस कैटेगरी का है, यानी वो फर्स्ट कैटेगरी स्टार कैटेगरी का कि लोअर मिडिल क्लास का है, क्योंकि ये निशान स्टार कैटेगरी से लेकर लोअर मिडिल क्लास तक पाया जाता है। ये सातों के सातों एग्जाम में पाया जाता है, लेकिन उसका मतलब सातों के सातों एग्जाम में मुख्तलिफ होता है, यानी उसकी पावर मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसके जो सर्कमटेंसेस होते हैं यानी जो उसका माहौल जो ये जनरेट कर रहा होता है वो सेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे हम मिसाल ले लें कि ये निशान किसी एडमिन कैटेगरी के हाथ में यानी एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास का हाथ है और उसके ऊपर ये निशान है, तो उसमें होता ये है कि जो हाथ जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है यानी जो सहूलतें रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके मुताबिक जो इसकी जो सोसाइटी होती है यानी इसका जो सोशल सर्कल होता है उसके अंदर उसके पास ताकत भी होती है, यानी इसके अंदर वो बंदा मशहूर होता है पहली बात। उसके बाद उन लोगों से ज़्यादा पैसा होता है और उनमें वो मकबूल होता है, यानी उन पे थोड़ा उन लोगों पे डोमिनेंट हुआ होता है। ये साइन का मतलब है। अगर ये किसी लोअर मिडिल क्लास यानी लोअर मिडिल क्लास बंदे के हाथ में, लोअर क्लास वाले बंदे के हाथ में है, तो ये भी सेम चीज़ ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके अंदर बस फ़र्क इतना आ जाता है कि वो अपने सोशल लाइफ यानी अपने साइकिल के अंदर यानी अपने सर्कल के अंदर वो बंदा उन लोगों पे डोमिनेट होता है, उनमें मकबूल होता है और उसके बाद उन लोगों से ज़्यादा पैसा होता है बस। और ऐसे ही 7 कैटेगरी में रिप्रेजेंट करता है। अगर ये किसी औरत के हाथ में है और वो अगर वर्किंग क्लास में आती है यानी वो कारोबार में आती है, कोई कारोबार करती है यानी बिजनेस वूमन है, या फिर वो कोई जॉब कर रही हो, तो इसका मतलब भी सेम ही है जो मेल के हाथ में होता है यानी मर्द के हाथ में होता है, सेम मतलब है। यानी वो अपने साइकिल के अंदर या सर्कल के अंदर वो अपने लोगों पे डोमिनेट होती है, यानी उसका अपने साइकिल के अंदर लोगों से ज़्यादा पैसा होता है और वो मकबूल होती है। अगर ये किसी ऐसी औरत के हाथ में है जो जॉब या बिजनेस नहीं करती यानी वो हाउस वाइफ है, तो उसका मतलब फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है उसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो भी जो चीज़ें मिलती हैं उसको हस्बैंड के थ्रू मिलती हैं, तो उसको जो कुछ भी मिलेगा यानी मिलेगा उसको उसके हस्बैंड को मिलेगा और वो हस्बैंड के थ्रू उसे मिलेगा। इन दी एंड मिलेगा तो उसे ही, लेकिन उसको मिलेगा हस्बैंड के थ्रू मिलेगा। तो इसमें होता ये है, अगर ये ट्राइडेंट किसी ऐसी औरत के हाथ में जो हाउस वाइफ है, जो अमूमन तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में आम होता है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वो ज़्यादातर हाउस वाइफ ही होती हैं। अगर आप यूरोप की साइड में चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ या इंग्लैंड चले जाएँ, तो वहाँ पे औरतें काफ़ी ज़्यादा हाउस वाइफ नहीं होती, वो ज़्यादातर वर्किंग क्लास में आती हैं। तो इसलिए पहले आपको हाथ देखने के वक्त ये चीज़ ज़रूर जज कर लेनी चाहिए कि आप किस सोसाइटी में बैठे हैं, यानी आपको सोसाइटी का लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ देखने में आती है, अगर ये किसी औरत के हाथ में है और वो आपकी वर्किंग क्लास में नहीं आती, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके जो ख़ानदान होगा यानी जिस
ख़ानदान में वो रह रही है उसके अंदर वो पहली बात तो ये कि उसके पास वो डोमिनेट होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो ख़ानदान के जितना भी फाइनेंस होगा वो उसके हाथ में होगा, और वो अपने सोशल सर्कल के अंदर बहुत मशहूर होगी। यानी कुछ हमारे कुछ इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर के अंदर काफ़ी औरतें होती हैं जो सासों की फेवरेट होती हैं, यानी फैमिलीज़ की फेवरेट होती हैं, उनके हाथ में अमूमन तौर पर ये साइन त्रिशूल का निशान या ट्राइडेंट का निशान मिलता है। ये अगर औरत के हाथ में अगर वो हाउसवाइफ है तो वो अपने ही साइकिल के अंदर, यानी उस हाथ के साइकिल के मुताबिक, यानी हाथ के सर्कल के मुताबिक उसमें अंदर वो मशहूर होती है। मीनिंग सेम ही है, लेकिन एनवायरनमेंट की चेंजिंग आ गई है बस। उसके अंदर वो अपने जो वर्किंग क्लास के अंदर वो अपने वर्क एनवायरनमेंट के अंदर वो डोमिनेट थी और मशहूर थी, यानी मकबूल थी। इसके अंदर वो अपनी फैमिली के अंदर मशहूर और डोमिनेट है बस। और ये एक पॉजिटिव साइन है और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन अगर आपके हाथ में मौजूद है। ट्राइडेंट का निशान या साइन या त्रिशूल का निशान ये भी चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मुकद्दर की या किस्मत की लकीर पीछे से कैसे चलती आ रही है। मैं बस सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इसका बेसिक मतलब क्या है। कि बेसिक मतलब इसका ये है कि आपके पास पावर होगी, ठीक है, यानी आप मकबूल होंगे और आपके पास पैसा ज़्यादा होगा। ये इसका बेसिक मीनिंग है। और इसके पीछे अगर हमें पीछे से देखना बहुत ज़रूरी है कि लाइन ऑफ डेस्टिनी की पावर कैसी है, यानी वो कैसी है, आपका हाथ का टाइप कैसा है, आपके हाथ में कॉम्बिनेशन कौन से बन रहे हैं, आपके उभार यानी आपके माउंट्स कैसे हैं, आपके हाथ में दूसरे साइन है कि नहीं है, यानी आपके हाथ में कोई राजा योग है कि नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो साइन है ये एक गैर मामूली साइन है, यानी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है। और जबकि जो आपका जो फिश का सिंबल होता है यानी मछली का निशान वो एक राजा योग है। ये दोनों साइन मुख्तलिफ हैं। राजा योग आपका ज़्यादा पावरफुल होता है और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन या गैर मामूली साइन उससे दूसरे दर्जे का आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक महापुरुष योग बनते हैं, यानी पहला महापुरुष योग वो अच्छा कंसिडर किया जाता है जो आपके एक्सल्टेशन राशि में हो। उसके बाद आपका मूला त्रिकोण राशि में आ जाए वो दूसरे नंबर का कंसिडर किया जाता है। फिर तीसरे नंबर वाला वो कंसिडर किया जाता है जो अपने ही घर में यानी ऑन राशि में बैठा हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सैटर्न अगर वो लिब्रा के अंदर है तो सबसे ज़्यादा मजबूत कंसिडर किया जाता है अगर वो केंद्र के अंदर हो, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th हाउस के अंदर हो। दूसरे नंबर के अंदर अगर वो आपका एक्वेरियस के अंदर हो तो उसको दूसरे नंबर का महापुरुष योग माना जाता है। अगर वो कैप्रिकॉर्न के अंदर हो तो उसे तीसरे नंबर का महापुरुष योग माना जाता है। इसी तरह ही ये साइन भी है कि इसके अंदर आपका हाथ का टाइप को देखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को देखने के बाद ही फाइनल प्रेडिक्शन की जा सकती है। अगर आपको नहीं पता कि आपके हाथ में ट्राइडेंट है या त्रिशूल का निशान है या नहीं है, और आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में है कि नहीं है, तो मैंने सब कुछ अपना जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप मुझे अपना हाथ कैसे दिखा सकते हैं और मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरी पिछले वीडियो थी इसके अंदर जो मैंने बात की थी वो ये की थी कि अगर आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा अगर आपकी माउंट ऑफ जुपिटर पर जाती हो तो क्या मतलब होता है। और उससे पिछले वीडियो में जो मैंने बात की थी कि वो ये की थी कि अगर आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी का माउंट ऑफ सैटर्न में जाती है तो क्या मतलब होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और उसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।